मैक्सवेल आ रहे जी, स्टार्क आ रहे जी, पैट कमिंस आ रहे जी, डेविड वार्नर आ रहे जी, बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे जी। हर साल जब पीएसएल का ड्राफ्ट आता है, लोकल लफंगे नल्लू पल्लू जो है ना सारे उठा के आप लोगों ने कचरा लीग बना दी है। आप कहते हो हम आईपीएल को कंपीट करेंगे आफ्टर सेकंड बेस्ट लीग और जे लीग, वो लीग बढ़ गया सारा यार। वो कहां से कचरा प्लेयर्स आप लाए हो, प्लेयर्स एग्री नहीं हुए। 2-2 करोड़ क्या चीज है, 50 लाख रुपए पाकिस्तानी, और 50 लाख में वो पाकिस्तान में आके खेले, जहां की कंडीशन देख लो, जहां के ग्राउंड मैनेजमेंट देख लो, जहां के इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, ना मेट्रो है ना कुछ है। फिर बाहर की फैमिलीज आने भी नहीं देती कि भाई जान नहीं 50 लाख के लिए क्या पाकिस्तानी कनाडा लीग खेल देना, साउथ अफ्रीकन लीग खेल देना, इंटरनेशनल लीग खेल देना, लेजेंड लीग खेल देना, दुबई की लीग खेल देना, T10। पाकिस्तान की तो पीएसएल के सारे लेजेंड्स हैं। पोलार्ड जहां पे है वो टीमों की कोचिंग कर रहा है, वो लेजेंड बने हुए हैं ये सारे, मतलब इस तरह के प्लेयर्स हैं पीएसएल में। अब असल हुस्सा उसका है, आप अट्रैक्ट नहीं कर पाए। भाई कौन कहता है आप बीसीसीआई पे इल्जामात लगाने में लगे रहो और अपनी क्रिकेट इंप्रूव ना करो। आपकी क्रिकेट है किस काबिल कि आप अगले मुल्क को कहते हो दुश्मन मुल्क है, ये दुश्मन मुल्क है, मुसलमानों ने वेलकम किया, अपने गिरबान में झांको। अब जो हफीज को किस चीज का सिला मिला है, इन्हीं स्टेटमेंटों का सिला मिला है ना कि मुसलमानों ने वेलकम कर दिया। हम लोग दूसरे की चीज को बुरा कहते हैं और अपनी चीज हमारी बेशक जितनी भी बुरी हो ना, हम कहते हैं यार ये बेस्ट है, ओ यार ये बेस्ट है। अब आप इधर से अंदाजा लगा लो, पीएसएल आईपीएल वर्सेस पीएसएल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इधर से बैठ के लोग कहते हैं यार पीएसएल सबसे बड़ा है, जबकि आप लॉजिकली रियलिस्टिकली देखो तो आईपीएल वन ऑफ द बेस्ट लीग है ऑल टाइम। कभी भी वो कोई लीग उसको बीट नहीं कर सकती। भाईजान पीएसएल का ड्राफ्ट लिस्ट आपने देखी है जिसमें प्लेयर्स हैं, यकीन करो यार शर्म की बात है। नावा पीएसएल का सीजन है ये, नावा मतलब इससे पहले 8 सीजन हो चुके हैं और ये नावा पीएसएल का सीजन है। कोई बड़ा प्लेयर पीएसएल की ड्राफ्ट लिस्ट में है ही नहीं। मैं आज इनको एक्सपोज करके छोड़ूंगा। देखो मैं कहता हूं बातें करने से बेहतर है अपनी क्रिकेट बेहतर करो, बातें करने से बेहतर है अपनी लीग्स बेहतर करो। नहीं मेरी बात सुनो, यकीन करो यार आपसे ज्यादा बार तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में स्टीव स्मिथ खेला हुआ है, डेविड वार्नर खेला हुआ है, एबी डिविलियर खेला हुआ है। मुझे बता दो कब खेला स्टीव स्मिथ पीएसएल में, कब खेला डेविड वार्नर पीएसएल में, कब खेला मैक्सवेल पीएसएल में। ओ भाई ये बात नहीं कर रहा मैं, ये बात कर रहा हूं कि आप लोग हमारे एक्स क्रिकेटर बैठ के स्टेटमेंट दे देते हैं कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान में पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग, जैसे कि इंडिया में आईपीएल होता है वैसे पाकिस्तान में पीएसएल चल रहा है। उसके लिए सिलेक्शन चल रही थी। पाकिस्तान का बोर्ड का ये कहना है, क्रिकेट बोर्ड का, कि इंडिया आईपीएल शुरू करता है जिसके कारण हमारा पीसीएल का वो नुकसान हो रहा है, हमारे पीसीएल में प्लेयर नहीं आ रहे, अच्छे प्लेयर नहीं आ रहे। जबकि बेसिकली जो रीजन इसके पीछे ये है कि वो प्लेयरों को अच्छे पैसे नहीं देते। सीधी सी बात है, 2 करोड़ रुपये सिर्फ प्लेयर को देते हैं, जबकि इंडिया में एक प्लेयर यहाँ पर 14 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ 18 करोड़ इतने में एक प्लेयर बिकता है। वहाँ पे तकरीबन इतने पैसे में तो पूरा पीसीएल हो जाए उनका। तो यही वजह है उसकी, उस तरफ ध्यान नहीं देते, वो इंडिया को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि इंडिया के कारण हमारी टीम में नहीं आ रहे। जबकि बहुत सी टीमों ने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराई है, पर किसी भी ऐसे नॉन प्लेयर ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वहाँ पे कि जिसका क्रिकेट बोर्ड में नाम, क्रिकेट की दुनिया में नाम बढ़ता हो, उसको दुनिया पहचानती हो। ऐसे नहीं, नॉर्मल सब प्लेयर जो जिसको लोग पहचान भी ना पाएंगे कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। तो उसको लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी और वहाँ के लोगों में भी थोड़ा सा वो है कि यार कि हमारे यहाँ पे प्लेयर नहीं आ रहे। भाई प्लेयर ना आने का कारण ये एक तो सिक्योरिटी रीजन है, दूसरे आप लोग पैसे नहीं अच्छे दे रहे हो। पैसे अच्छे दे तो आपके पास भी अच्छे आएंगे। आईपीएल का आप लोग मुकाबला करते हो, आईपीएल कितना फंड देता है आप सोच भी नहीं सकते। लड़कों के दरमियान शुरू हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कुछ जो ट्वीट्स कर रहे हैं जी के सेठी ने बड़े अच्छे प्लेयर लाए थे और जका अशरफ के दौर में नहीं आ रहे। देखें जका अशरफ से लाख इख्तलाफात सही, लाख उसमें खामियां सही, लेकिन जब आप कैप लगा देते हैं ना पैसों पे और जब आपकी लीग ग्रोथ नहीं कर रही होती तो बड़े नाम अट्रैक्ट नहीं होते। इसमें ना सेठी और ना यस इट्स अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ नजम अजीज सेठी, और हर सूरत में क्रेडिट नजम अजीज सेठी को जाता है। उसने पाकिस्तान सुपर लीग को शुरू किया, फिर
दुनिया की दूसरी बड़ी लीग बनी, इसमें भी कोई शक नहीं। कि देखिए जिद्दत की जरूरत है, जब आप पैसा नहीं डालेंगे। आप देखो हर साल इंडिया वाले इसमें नई नई चीजें करते हैं। हालांकि गुजरात वालों ने आज बड़ा शोर मचाया कि अगर आपने इसको सारा कोई ड्राफ्टिंग में नहीं करना तो फायदा क्या है इसका। बात तो सच है। देखिए अगर आपने किसी इन्फ्लुएंशियल या बड़े मालदार आदमी के आगे झुकना है तो फिर गलत है। तो यह पीएसएल का बड़े अरसे से ये तो अभी खुशकिस्मती है इनकी, अभी अभी राशिद खान ने अपने आप को रजिस्टर करा लिया। इल्जामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान में कुछ लोगों का जिनको क्रिकेट की अलिफ बे पे ते से पता है नहीं है। इंडिया की जिस तरह की सक्सेस है क्रिकेट में, उसको देख के इतनी जलन होती है, इतनी जलन होती है कि उसका इल्जाम इंडिया पे लगाने लग जाते हैं। अपना हम कुछ और होता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की नाअहली कुछ और होती है, पीसीबी के मैनेजमेंट की नाअहली कुछ और होती है, और उसका इल्जाम इंडिया पे बातें सुना के, उनको गालियां निकाल के, उनको बदनाम करके, उन पे इल्जामात निकाल के लगाते हैं। अब आज जिस तरह से आईसीसी की रैंकिंग अपडेट हुई है, उस पर इंडिया पे इल्जामात लगाना शुरू कर दें कि भाईजान ये इंडिया ने कर दिया, ये इंडिया के खिलाड़ियों ने किया है, ये इंडिया के प्लेयर्स ने किया है, ये फेवरेबल कंडीशन थी, ये क्या कंडीशन थी। अरे भाईजान अब हमारे प्लेयर्स का ये हिसाब किताब है, हमारे प्लेयर नेपाल को मारते हैं, नेपाल के अलावा भी शाहीन खेल रहा है, नसीम खेल रहा है, हारिस रऊफ खेल रहा है, हर एक टीम के अलावा खेल रहे हैं। हमारा उल्टा हिसाब है। अगली टीमें देखती हैं, अच्छा बाबर आजम है, शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, तो चलो हम अपनी बीसी टीम निकालते हैं। फिर जो है उनकी बीसी टीम को कोई 20 30 40 मार के रैंकिंग में आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड आप इंडिया के चंक्सों को देखो, वो मैथ्यू वेड के होते हुए, मैक्सवेल के होते हुए, स्टीव स्मिथ के होते हुए, जॉश इंग्लिश के होते हुए, ट्रेविस हेड के होते हुए, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स के होते हुए 4-1 से ऑस्ट्रेलिया की बैंड बजाते हैं, उनका घंटा बजाते हैं, ऑस्ट्रेलिया को नानी याद कराते हैं, और फिर आईसीसी नंबर 1 रैंकिंग में आते हैं रवि बिश्नोई। अब हमारे शादाब की बॉल स्विंग नहीं हो रही, गुगली नहीं पड़ रहा, वो सब मैचेस खेल रहे हैं, ना शादाब है ना ओसामा मीर है, अब वो नंबर 1 रैंकिंग पे नहीं आ रहे। सो कॉल्ड बॉलर्स की सरजमीन, काश पाकिस्तान इंडिया आजाद ना होते एक दूसरे से, तो मतलब हमारी बॉलिंग होती, उनकी बैटिंग होती। अरे भाई उनका सिराज उनको एशिया कप का फाइनल जिता रहा है, शामी उनको वर्ल्ड कप के फाइनल तक ला रहा है, मिड ऑफ द टूर्नामेंट वो स्टार्ट करते हैं और फिर एंड पे टूर्नामेंट का टॉपर होता है। कोहली की बैटिंग की क्या ही बातें हैं, वो तो ग्रेट ऑफ ऑल टाइम है, जो मैंने लिख के लगाया हुआ है, उनकी ये कहानियां। और हम जो अपना बॉलिंग का चूरन बेचते थे, वो भी हम अपनी बॉलिंग का चूरन नहीं बेच सकते। अरे भाई रवि बिश्नोई की बॉलिंग देखो किस तरह से पाटा कंडीशन पे, किस तरह से चौथे 5वें ओवर्स में आके मुश्किल कंडीशन में, चौथा 5वां ओवर मुश्किल होता है जहां से टोन सेट होती है, 12वां 13वां ओवर मुश्किल होता है। ये दोनों एरियाज में इससे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में रवि बिश्नोई ने बॉलिंग की है, विकेट्स लेके दी हैं मुश्किल कंडीशन में। ट्रेविस हेड की विकेट ली है कि जब वो इतनी अच्छी फॉर्म में आ रहा है, वहां परफॉर्मेंस दिखाई है और आईसीसी नंबर 1 बॉलर बना है। अब पाकिस्तानी बॉलर कोई है नहीं, पीएसएल में अच्छे प्लेयर आ रहे नहीं है, अब वो गुस्सा तो निकालना है इंडिया के प्लेयर्स पे, इल्जामात तो लगाने हैं बीसीसीआई पे। पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं अरे भाई रवि बिश्नोई अभी अभी तो आया, अभी अभी ये आईसीसी का T20 का नंबर 1 बॉलर कैसे होगा। देखो हमारा बाबर कब से खेल रहा है, फिर नंबर 1 बना, हमारा तो कोई नंबर 1 है नहीं, ये इंडिया ने कोई चीटिंग की है, इतनी जल्दी रवि बिश्नोई नंबर 1 नहीं हो सकता। रे मेरे घंटों, मेरे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जिनको ये हजम नहीं हो रहा, अरे भाई आप परफॉर्मेंस देखो, आप इंडिया के मैचेस देखा करो ना। आप तो इंतजार कर रहे हो तो इंडिया आ रहा है, और जो असल गुस्सा रवि बिश्नोई का है ही नहीं यार। रवि बिश्नोई का क्या गुस्सा है आपको यार, आपको तो असल गुस्सा है पीएसएल में प्लेयर्स नहीं आ रहे। जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ है, आईपीएल फिक्सिंग लीग है, आईपीएल में जुआ चलता है, आईपीएल में चीटिंग होती है, पीएसएल में स्टैंडर्ड की बॉलिंग होती है, स्टैंडर्ड की बैटिंग होती है। और मेरी बात सुनो, किसी टीम का मैं कहता हूं 3rd क्लास प्लेयर भी ना पीएसएल में नहीं आता, किसी टीम का 3rd क्लास प्लेयर भी ना वो पीएसएल में नहीं आता। जब पीएसएल आती है ना तो लोग किसी और जगह चले जाते हैं, और इन दी एंड इन्होंने कुछ भी नहीं करना, इन्होंने साथ ये चीज खिला लेनी है। और यार बेड़ा गर्क कर दिया जी हमारा इंडिया ने, आईपीएल ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। आईपीएल की वजह से पीएसएल खत्म हो गई है, आईपीएल ने इतने पैसे बना लिए हैं कि उसकी वजह से हमारे पीएसएल को कोई खेलता नहीं है, हमारे पीएसएल को कोई देखता नहीं। मेरी बात सुनो, आईपीएल अपने मुकाम पे ऊपर गया है, यार आप भी अपना मुकाम पैदा कर लेना। घंटे हो अपना मुकाम पैदा करो, क्यों नहीं करते आप अपना मुकाम। सारा ये जी पीएसएल को नाकाम करवाने में इंडिया का हाथ है, उनका किधर से हाथ है मुझे बताओ। उनमें तो जी इसको सैम करन को 18 करोड़ मिला है, आपकी पूरी पीएसएल 18 करोड़ में हो जाती है। मैं कहता हूं 2 पीएसएल मैं 18 करोड़ में आपको करवा के देता हूं, 2 पीएसएल 18 करोड़ में हो जाएंगी। तो इस बताओ ना,
अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ये तो चलो बात करते हैं। पाकिस्तान में कुछ एक्स क्रिकेटर ने भी बोला कि आईपीएल की वजह से जी हमारे वो पीएसएल खत्म हो रहा है, आईपीएल ने तमाशा लगाया हुआ है, जब पीएसएल आता है तो ये जी जब आईपीएल आता है, आईपीएल जो हमारी लीग हमारी क्रिकेट होती है उसमें ये आईपीएल शुरू कर लेते हैं, प्लेयर उधर चले जाते हैं। मतलब अजीब फजूल तरह की ये बातें कर रहे हैं। सबसे पहले जरा मैं इनको बताता हूं, देखो पीएसएल में बड़ी कैटेगरी होती है प्लैटिनम कैटेगरी, और प्लैटिनम कैटेगरी फॉर एग्जांपल मैं आपको लगा लेता हूं, अगर आईपीएल में ड्राफ्टिंग हो रही है ना, तो विराट कोहली जिस लिस्ट में पड़ा होगा ना उसको प्लैटिनम कहते हैं, आप इधर से अंदाजा लगा लेना। और पीएसएल की 2023 की जो अभी है ना 2024 पीएसएल होगा, उसकी जो प्लैटिनम कैटेगरी का पहला प्लेयर है ना वो मैं आपको बताने लगा वो कौन है, सुन के आपके छठे टाट हो जाएंगे। डैनियल सैम्स है जी ऑस्ट्रेलिया का, डैनियल सैम्स प्लैटिनम कैटेगरी में पड़ा हुआ है पीएसएल में। उसके बाद पड़ा हुआ है एस्टन एगर। कौन है ये दोनों, मुझे तो नहीं पता कौन है ये, है मुझे पता ऑस्ट्रेलिया की जानिब से खेलते हैं, लेकिन कौन है ये, ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम में कभी खेलते देखा इन्हें? ये पीएसएल की प्लैटिनम कैटेगरी में है। प्लैटिनम बहुत बड़ी कैटेगरी पीएसएल की होती है। मेरे घंटे की कैटेगरी, मेरे घंटे की कैटेगरी, शर्म कर लो भाई, बातें नहीं करनी, प्लेयर ले क्या हो, क्यों नहीं बड़े प्लेयर आ रहे, पैसे नहीं ना है। लेकिन अब देखो कौन सिलेक्ट होते हैं कौन नहीं। 158 प्लेयर इंग्लैंड से हैं, 58 वेस्ट इंडीज से, 40 श्रीलंका से, 36 अफगानिस्तान से, साउथ अफ्रीका से 30 हैं, बांग्लादेश के भी 21 हैं, न्यूजीलैंड के 18, ऑस्ट्रेलिया के 16, जिम्बाब्वे के 11, आयरलैंड के 9। तो बाकी अभी आपको डिटेल थोड़ी देर में हम ये स्क्रीन पे भी लगा देंगे, आप भी देख लीजिएगा प्लेटिनियम कैटेगरी और डायमंड कैटेगरी में कौन कौन से प्लेयर्स मौजूद हैं। लेकिन बात ये है कि पैसे इनको बढ़ाने पड़ेंगे प्लेयर्स के। इंटरनेशनल प्लेयर्स में अभी एक रुझान है, जैसे फॉर एग्जांपल डिकॉक, अभी वो लीग क्रिकेट के लिए या अपना करियर या पैसे बनाने के लिए, अभी वो जो भी 30-31 साल का है तो उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, तो वो लीग क्रिकेट जाहिर है कि खेलना चाहेगा कि जितनी भी ज्यादा खेल ले, तो उसमें वो देखेगा कि भाई टॉप लीग्स कौन की हैं उसमें। लेकिन जब उसको यहाँ पे पाकिस्तान में पीएसएल में टॉप कैटेगरी $1,70,000, और साउथ अफ्रीका ने, हालांकि उनकी पहला एडिशन था पिछली साल जो हुआ था, उसमें 4 लाख 5 लाख इस तरह के डॉलर्स प्लेयर्स को जब पैसे मिलेंगे तो फिर आपसे 2-2 3-3 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो फिर आप खुद बताएं दोस्तों, इंडिया की आईपीएल का तो मुकाबला ही नहीं है ना, वो तो कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि जी हम कभी छू सकेंगे उसको। They can't even imagine in their dreams even to reach there। जाना तो दूर की बात है, ख्वाब में सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो बाकी लीग्स हैं आईपीएल के बाद, चलो अगर कोई कहे कि जी आईपीएल के बाद दूसरी कौन सी अच्छी बड़ी लीग है, तो आपको चलो दूसरे नंबर पे तो आना चाहिए कि नहीं। और बाकी साउथ अफ्रीका की जो लीग हुई है बड़ी बेहतरीन हुई है, द 100 वगैरह, उसमें भी पैसे ठीक ठाक मिलते हैं। बिग बैश लीग वगैरह में, बिग बैश लीग जरा साइड पे है इतना, लेकिन जो चैलेंज इनको कर सकती है वो साउथ अफ्रीका वाली लीग कर सकती है। और जब आप जिद्दत नहीं लेके आएंगे, उसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, वही ड्राफ्ट, वही सिलसिला, वही पैसे उतने नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर टॉप प्लेयर्स जो है वो नहीं आएंगे। फिर वही आएंगे आपके पास, या तो जो इमर्जिंग है, जो भी आ रहे हैं खेलने के लिए, नाम पैदा कर रहे हैं अपना, दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, या वो वाले कि जो अब अपने करियर के इख्तिताम पे है या रिटायर हो चुके हैं, या जिनका बहुत ज्यादा करियर नहीं है, या उस तरह के प्लेयर्स। एस्टैब्लिश नाम जो दुनिया के क्रिकेट में अभी खेल रहे हैं, उनमें से फिर बहुत कम लोग ही आपके पास आएंगे। दोस्तों अभी आपने सारे पाकिस्तान के सोशल मीडिया के दिग्गजों को सुना, उनकी भी यही राय थी तकरीबन कि आप अच्छे पैसे नहीं दे रहे, आप ब्लेम कर रहे हो इंडिया को, तो ये गलत बात है। आप अच्छे पैसे खर्चिए, आपके यहाँ पे भी अच्छे प्लेयर आएंगे। इंडिया को ब्लेम देने से कुछ नहीं होगा, आप ब्लेम करते रहिए। जब तक अच्छे पैसे नहीं खर्चेंगे कोई प्लेयर आ जाएगा नहीं, आपका पीसीएल कामयाब नहीं होगा। आप 9 साल से करवाते आ रहे हैं, पर कहाँ कहीं पूरी दुनिया में कहीं उसका नाम नहीं हुआ। इंडिया को नंबर 1 अगर टाइटल मिल रहा है तो आप कहीं पे सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, कहीं पे तो कुछ दिखाई दे देते हैं, आप कहीं भी स्टैंड नहीं करते हो। तो दूसरों में गलतियां निकालने के बजाय अपनी गलतियों को देखकर उसको सुधारिए, आप अच्छा क्रिकेट कीजिए,
अच्छे प्लेयरों को चयन कीजिए, अच्छे पैसे दीजिए उनको, आपका भी क्रिकेट कामयाब होगा। इंडिया को ब्लेम मत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।